अब ये जो हमारी ब्रह्मपुत्रा नदी है ना, इसकी एक खास बात है। जैसे आपको पता होगा कि ये जो अमेज़न रिवर है वो सबसे ज़्यादा पानी का प्रवाह करती है, सबसे ज़्यादा पानी का प्रवाह अमेज़न रिवर करती है। वैसे ही हमारे ब्रह्मपुत्रा नदी की खास बात है कि ये जो हमारी ब्रह्मपुत्रा नदी है ये सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा गाद लेके जाती है। गाद क्या होता है? सिल्ट, यानी रास्ते में जो जैसे पत्थर मिट्टी जो भी मिला, ऐसे पहाड़ों से आ रही है तो जो भी चीज़ें मिलती है ऐसे रास्ते में, कचड़ा पत्थर जो भी गाद कहते हैं उसको, सिल्ट, ये सबसे अधिक मात्रा में ऐसे बहाने के लिए जानी जाती है। तो मैंने चूंकि आपको बताया कि तिब्बत में जहाँ से ये निकलती है 5000 मीटर ऊंचाई से इसका ऐसे निकलना होता है स्टार्टिंग पॉइंट, तो वहाँ से जब निकलती है तो इसका प्रवाह बहुत ही तेज रहता है। तो रास्ते में जितनी भी चीज़ें मिलती हैं, सारी चीज़ें पत्थर मिट्टी जो कुछ भी कचरा वगैरह सारा ऐसे बहा के ले जा रही होती है। फिर चूंकि ऐसे पूरा पहाड़ ही पहाड़ है तो इसका प्रवाह बहुत ही ज़्यादा रहता है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी 5000 मीटर ऊपर ही था, तो एकदम सारी चीज़ें जो रास्ते में मिलती है ऐसे ये गाद यानी सिल्ट उसको ऐसे लेके आती है और अरुणाचल प्रदेश से ऐसे होते हुए एकदम इसका प्रवाह बहुत ही तेज रहता है जब ये पहाड़ों पर रहती है। लेकिन जैसे ही ये असम में प्रवेश करती है तो आपको पता होगा असम तो मैदानी क्षेत्र है, तो असम में जब आती है तो इसका प्रवाह धीमा हो जाता है। तो जब प्रवाह धीमा हो जाता है तो जितना भी गाद ये लेके आई थी ये असम वाली हिस्से में जो इसका नदी वाला पार्ट था वहां पे ऐसे छोड़ देती है। तो इससे क्या होता है, जो असम की नदी है उसका जल उथला हो जाता है। अब नदी को मतलब बेसिकली एक प्रकार से भाट दिया। अब नदी को जब ऐसे भाट दिया, पूरा एकदम नदी का जो जल है वो ऊपर चला गया, तो अब नदी का जो जल है ऐसे बाहर निकलने लगता है। तो ये तो पहला रीज़न हो गया कि कैसे ये जो नदी है इसके कारण ऐसे जो आसपास वाले एरिया है इससे थोड़ा प्रभावित होते हैं।